वो अंजुमन को तो अपनी बहू बना नहीं सकी, लेकिन अब उस स्टूपिड बाजा को तो अपना दामाद बना कर ही रहेगी। आई नीड योर हेल्प। लेकिन इस मामले में मैं क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली मैं उस स्टूपिड बाजा से शादी नहीं करना चाहती। मुझे आगे पढ़ना है, MBA करना है। आपको किसी भी तरह मेरी हेल्प करनी होगी। दरअसल मुजफ्फर का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसके अम्मी और अब्बू बहुत लड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जैनब मेरी तबीयत को लेकर खामखा परेशान रहती है। मुझे दवाइयाँ खिलाती रहती है, सूप पिलाती रहती है, बारीक नजर रखती है मुझ पर कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। बेचारी का कोई कसूर भी तो नहीं है, उसे भी तो कोई मसरूफियत चाहिए ना। लगता है इस वक्त जैनब आंटी आपके आसपास नहीं है। ये तुमने कैसे जाना? क्योंकि आप उनके सामने उनके बारे में ऐसे नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छे सिकंदर मियाँ, बहुत अच्छे। ये जानकर खुशी हुई कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी बिरादरी में आप भी हैं। अच्छा सुनिए, हमने ये कहने के लिए फोन किया कि आज दोपहर की 1 बजे की फ्लाइट से जैनब आपके शहर में आ रही है। तो आप फिक्र ना करें, मैं एयरपोर्ट जाके उन्हें ले आऊंगा। अरे आपके होते हुए कैसे फिक्र। अच्छा अल्लाह हाफिज। वो जैनब की रवानगी का वक्त हो रहा है। खुदा हाफिज मिर्जा अंकल। तुम्हारी अम्मी आज दोपहर की फ्लाइट से आ रही। अम्मी आ रही है? आपको कैसे मालूम? मिर्जा अंकल का फोन आया था, उन्होंने बताया। मैं एयरपोर्ट चला जाऊंगा उनको लेने के लिए। आपका नाश्ता रखा है। भूख नहीं है। जरा सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में जो भी रंजिश है उसके बारे में अम्मी को कुछ पता चले। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब आएंगे, आपके दिल में जो आता है कीजिए। और तुम वही करोगी जो तुम्हारे दिल में आए, है ना? इसका क्या मतलब है? फोन करके खुद तुमने अपनी अम्मी को यहाँ बुलाया है और अब तुम ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुमको जानती नहीं। बस करो ये खेल हसीना, बहुत हो चुका है। क्या बकवास कपड़े बनाए, कोई बिलीव करेगा कि ये फेमस मलिका काबुली फैशन डिजाइनर के कपड़े? बकवास एकदम। कूड़ा जाओ, कूड़े में फेंक दो, जाओ। सॉरी। कितने पैसे वेस्ट हो गए मेरे काबुली साहब। बेगम साहिब आपके लिए गर्मा गर्म चाय ला रही हूँ चूल्हे से उतार के। बड़ा तमीजदार हो गया, बिना कहे चाय ले आया। अरे बेगम साहिबा, इस घर में 2 ही लोग हैं जिनको पता है कि आपको चाय की तलब कब लग रही है। एक तो मैं और दूसरी शीना बिटिया। और जब शीना बिटिया इस घर से चली जाएंगी तो सिर्फ मैं रह जाऊंगा आपकी खिदमत के लिए। हाँ, क्या मतलब है तेरा? सारी जिंदगी उसे घर में बिठा के रखो? एक अच्छे माँ बाप का फर्ज होता है अपनी बिटिया की शादी करा के उसे ससुराल रवाना कर दे, समझा? अल्लाह मियां जाने आपका ये ख्वाब कब पूरा होगा। शीना बिटिया तो अमेरिका जाने की तैयारी कर रही है। हैं? हाँ? किसने कहा तुझसे ये? बेगम साहिबा, आपने तो बोला था मेरे को कि अपनी आंख और कान खुले रखना। तो मैं आपको आंखों सुनी और कानों देखी, मेरा मतलब आंखों देखी और कानों सुनी 2 खबर सुना रही हूं। हाँ सुना। सारी ठीक से रख। खबर नंबर 1, ये जो शीना बिटिया है ना, ये बाजा मियां से शादी करना नहीं चाहती है। हाँ, अरे वो तो कह रही थी कि बाजा मियां ये 1 नंबर के बंदर है, बंदर। बाजा को बंदर कहा उसने? हाँ? बंदर कहा उसने? हाँ। और खबर नंबर 2 सुनिए। हाँ सुना। शीना बिटिया दुल्हन बिटिया से कह रही थी कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं और दुल्हन बिटिया इसमें उनकी मदद कर रही है। क्या? हाँ? काबुली साहब, काबुली साहब।
बेगम साहिबा, मेरे को कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे का तू क्या करेगा? मेरी बख्शीश। ये ले। बेगम साहिबा, अब क्या हुआ? प्लीज डोंट माइंड, मैं तो 1000 की उम्मीद कर रहा था इतनी बड़ी बड़ी दोन यूज के लिए। देर बड़ी बड़ी न्यूज अरे। जब देखो पैसे मांगते रहते, शर्म नहीं आती तुझे? आप मुझे मारती बहुत है। हाँ। मैं काबली भाईजान से शिकायत कर दूंगा आपकी। हाँ कह रही हूँ सच्ची। अच्छा सुन, जाके देख काबली सबका जा। वो तो घर में है ही नहीं। हैं? हाँ? सुबह सुबह निकल के फैक्ट्री के लिए? तो फैक्ट्री भी नहीं गई वो। क्या? हाँ। अरे मेरा बेटा मुजफ्फर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। नाना जान नहीं आए आपके साथ? नहीं, वो नहीं आए, लेकिन आपके लिए उन्होंने ढेर सारा प्यार भेजा है। कैसे? ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। आइए ना। नानी जान, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स लाई हूँ। दीजिए। हाँ भी लो। मुजफ्फर बेटा, नानी जान अभी अभी आई हैं। आपके शाहिद मामू, निलोफर ममानी सब कैसे हैं पूछो। बाद में पूछूंगा। आप आने वाली थी ये सुनकर ये शरीर बच्चा आज स्कूल भी नहीं गया। हाँ, ज़ैनब आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस वापस जाना है। जरूर बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनिए, गाड़ी आराम से चलाना प्लीज। वाह क्या बात है, काबिल तारीफ। हाय हाय, काबिल तारीफ। यामिनी जी रुक क्यों गई? प्लीज कंटिन्यू ना। रहमान साहब, कितनी बार मैंने आपसे कहा है पैसे यूं उड़ाया मत कीजिए। क्यों? आर्टिस्ट है हम, क्लासिकल डांसर, कोई तवायफ नहीं। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, बटोर देता हूँ। मैं उठा देता हूँ जी। ले लो जी। सॉरी सॉरी। आप बड़े शरारती है रहमान साहब। आप चीजें ऐसी क्या करूँ? ये लीजिए जी। जरा रुकिए। क्यों? ये लीजिए, रुपये इस लिफाफे में डाल के दीजिए। अच्छा अच्छा हम कलाकारों की इज्जत इसी तरह की जाती है। अच्छा अच्छा। रुपये लिफाफे में बंद। ये लीजिए जी। ज़हनसीब, शुक्रिया। क्या पका रही है? गोश्त का पुलाव और शामी कबाब। आपकी तरह मुजफ्फर और सिकंदर को भी बहुत पसंद। मैं कुछ मदद करूं? अम्मी आप आराम से बैठिए और मुझसे बातें कीजिए। आपके साथ अब्बू भी आते तो कितना अच्छा होता था। मैंने उन्हें बताया नहीं, वरना आ जाते वो भी। क्या नहीं बताया आपने उन्हें? तुम्हारे और सिकंदर के बारे में। दरअसल फोन आया था मुजफ्फर का, कह रहा था तुम दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते, बातचीत भी बंद है तुम दोनों के बीच में।
ऐसा मुजफ्फर ने आपसे कहा? हाँ, रात में देर फोन किया था उसने। कह रहा था कि जब उसने फोन किया था उस दिन भी झगड़ा हो रहा था तुम दोनों के बीच। कब किया था उसने फोन? यही 2 रोज पहले। दो रोज पहले? अच्छा अम्मी, वो याद आ गया। मुजफ्फर अभी बच्चा है, उसे लगा कि हम झगड़ा कर रहे हैं, पर हम झगड़ा नहीं कर रहे थे। दरअसल अम्मी, बात ऐसी थी कि हम लोग खाना खाने बाहर जाने वाले थे और मैं तैयार होकर भी बैठी, पर सिकंदर को ऑफिस में बहुत टाइम लगा, वो बहुत लेट आए। इसी बात पे मैं उन पे गुस्सा हो गई तो वो मुझसे नाराज हो गए। बस थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी और कुछ नहीं। और हाँ अम्मी, बाद में तो सब कुछ ठीक हो गया। मैं भी यही सोच रही थी बेटा, मुझे भी ऐसा लगा नहीं कि तुम दोनों के बीच में कोई भी अनबन है। नानी जान, अम्मी झूठ बोल रही है, वो मुझे भी आते हैं और अम्मू को भी। क्या कहा मुजफ्फर ने? कुछ नहीं। क्या मतलब है ऐसे हमकाना एसएमएस का? क्या सोचती क्या हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेटे को कहूंगा तुम्हारे घर फोन करने के लिए? हमारे अलावा कौन है इस घर में जो ऐसी हरकत करे? और आपको मालूम भी है मुझे कितनी मुश्किल हुई है अम्मी को ये यकीन दिलाने कि हमारे बीच में कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं। खामखा मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। अपने घर वालों से शिकायतें करने की आदत तुम्हारी है। तुमने हमेशा वही किया है और आज भी तुम वही कर रही हो। ये फोन भी तुमने ही किया होगा और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी अम्मी के सामने ये जाहिर ना होने दूं कि हम दोनों के बीच में कुछ तनाव है। आपने मुझे और मेरे परिवार को बहुत दुख दिया और फिर से वही नौबत आ गई। वो औरत जो आपके लिए पराई नहीं, आपकी अपनी है, सिर्फ उसकी वजह से दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझसे लड़ झगड़ के अलग होना चाहती हो क्या? और आइंदा दोबारा अगर मुझसे इस लहजे में बात मत करना, वरना मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। यस मिस मेहरा। मैं काफी दिनों से देख रही थी आपको, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। अगर हसीना के साथ कोई नाराजगी है तो आप लोग आमने सामने बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते? मैम, इस पर आपके साइन चाहिए। आप प्लीज बाद में आइए। जी मैम। हसीना से क्यों झगड़ रहे थे आप? हसीना भी दिन रात मुझसे यही सवाल पूछती है कि क्यों झगड़ता रहता हूं मैं उसके साथ, और अब आप भी मुझसे यही सवाल पूछेंगी। सिकंदर, आप शांत हो जाइए, काम डाउन। ओके, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना है मुझे, और इस मसले का कोई हल नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। इंसान खुद अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और खुद ही उनका हल भी ढूंढ लेता है। आपने एक बात कही थी मुझे कि दिल में रखी हुई बातें भीगे हुए कपड़ों की तरह होती हैं। उन्हें जितना देर दिल में रखेंगे वो उतनी ही वजनी होती जाएंगी। प्रीति, अब क्या बताऊं मैं आपसे? बुरा लगता है मुझे हसीना की शिकायतें करते वक्त, लेकिन बहुत बर्दाश्त करता हूं मैं, चुप रह जाता हूं। लेकिन वो इतनी नासमझ है कि मेरे चुप रहने के बावजूद भी मुझसे बहस करने से बाज नहीं आती। इतना बोलना शुरू कर देती है कि फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैं भी 2-4 बातें सुना देता हूं। बात बिगड़ जाती है और नतीजा क्या? बातचीत बंद। और झगड़े की वजह? वजह कुछ नहीं होती, वजह हसीना ढूंढ लेती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे लड़ने झगड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। आई डोंट बिलीव दिस।
मैं हसीना के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। कितना जानती हैं आप हसीना को? कितनी बार मिली हैं आप उससे? वो एक अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई जिद्दी लड़की है। वो शायद चाहती ये है कि मैं हर वक्त उसके पल्लू से बना रहूं। वो मुझ पर हुक्म चलाती रहे और मैं सर झुकाकर उसके सारे हुक्म मानता रहूं। वो कहे दिन तो दिन और वो कहे रात तो रात। सिकंदर, हसीना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत समझदार है। आप प्लीज मेरे सामने उनकी बुराई मत कीजिए। हालांकि मैं उनसे सिर्फ 2-3 बार मिली हूं, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आज आप घर जल्दी चले जाइए और आमने सामने बैठकर एक दूसरे मिस मेहरा प्लीज, मुझे आपके एडवाइजेस और मशवरों की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम मेरी है और इसे मैं खुद सॉल्व करूंगा, आपकी मदद के बगैर। आई एम सॉरी। आई नो, मुझे आपसे ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। गलती मेरी है। दुल्हन, बहुत मशरूफ लग रही हो तुम। जी नहीं कहिए। इस कंप्यूटर की वजह से आजकल के सारे बच्चों की जिंदगी सत्यानाश हो चुकी है। वैसे तुम अब बची नहीं रही। माशाल्लाह तुम्हारी शादी हो गई है और इंशाल्लाह कुछ ही सालों में 2-4 बच्चों की अम्मा भी बन जाओगी तुम। कुछ काम था? वैसे इस घर में बहुत सारे काम है, सिर्फ कंप्यूटर पे बटन दबाना ही नहीं। मैं अपने दोस्तों को मेल कर रही थी, ईमेल कर रही हमने सुना है कि तुम्हारे वालिद साहब टीचर है, कॉलेज में प्रोफेसर है। एक ही बात हुई ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वैसे तुम्हारे दादा जान साहब भी टीचर थे ना? स्कूल के प्रिंसिपल। पूरा खानदान ही टीचर होगा खानदान। इसलिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखा है और जो पहली नौकरी मिली चिपका दिया। जी नहीं, नौकरी मैं खुद करना चाहती। ये तो तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन अल्लाह मियाँ की मेहरबानी से हमारे घर में ऐसी कोई जरूरत नहीं। नौकरी करना जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है, खासकर लड़कियों के लिए, वरना ससुराल वाले उसे खूंटी से बंधी गाय या बकरी से ज्यादा अहमियत नहीं देते। एक बात कहें हम, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक नौकरी क्या कर लेती है समझिए, बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन शीना की जहाँ शादी होगी ना, उसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते रहेंगे। तो इसे ये सारी बातें मत समझाओ कि MBA या TMBA करो, समझी? एक अच्छे माँ बाप का फर्ज होता है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे घर में करो, बस, ना कि डिग्रियां जमा करो। लेकिन मम्मी जी आप, तुझे कहा था ना कि ऐसी मिडिल क्लास लड़की से शादी नहीं करना, लेकिन तेरा दिमाग तो गया था घाट चल। मम्मी जी, अब हमारी शादी हो चुकी है, अब इन बातों का क्या फायदा? तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ? मम्मी जी, अच्छे माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने नौजवान बेटे पे हाथ ना उठाएं, खासकर उनकी बीवी के सामने। पढ़ाया मुझे सिखाने वाला। बहुत बड़ा हो गया, तेरी शादी क्या करा दी ना? शबनम क्या बचाएगी? शबनम हट। कहाँ भाग के जाएगा? कहाँ भाग के जाएगा? श्रेया कहाँ हो बेटा? देखो मामा तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई है, कम फास्ट। श्रेया कहाँ है? श्रेया घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब? साहब आए थे और उसे अपने साथ ले गए। साहब आए थे, उसे लेकर चले गए और तुमने उन्हें रोका नहीं, क्यों? किस लिए रखा तुम लोगों को यहाँ पे? क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ पे? मेम साहब, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया और उसे लेकर चले गए। श्रेया बहुत रो रही थी, मगर उसकी भी परवाह नहीं की। देखो श्रेया, तुम्हारे पापा क्या लाए तुम्हारे लिए? चॉकलेट्स और आइसक्रीम।
आपके फेवरेट, लो खाओ से। मुझे मम्मी के पास जाना है। जाएंगे मम्मा के पास, पहले आप खा तो लो। मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास चुप जाना है। रहो, क्या लगा रखी मम्मी मम्मी? मम्मी, क्या देखो, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ क्या? नहीं हूँ। मुझे बस मम्मी चाहिए। हाँ बोलो प्रीति। मुझसे बिना पूछे आप श्रेया को लेके कैसे गए? और वो रो रही थी और आप उसे जबरदस्ती उठाकर। वो रो रही थी क्योंकि तुमने डरा रखा है उसे। मेरे खिलाफ पता नहीं तुमने क्या क्या बोल रखा है उसे। कैसी माँ हो तुम? हमारी बेटी को उसके बाप से दूर करना चाहती हो? लोग राजीव, मुझे आपसे अभी कोई बहस नहीं करनी है। आप जहाँ भी हैं इसी वक्त घर आइए। हुक्म चलाने की आदत गई नहीं अभी तक तुम्हारी। यहाँ ये क्या तरीका मुझसे बात करने का? आप श्रेया को वापस लाते हैं या नहीं? ले आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं प्रीति मैडम। आपको एक बार मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। मैं तो भूल ही गया था कि प्लीज वर्ड तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। लोग राजीव, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज श्रेया को घर वापस ले आइए। नाउ दैट्स बेटर। आप नहाने जा रहे हैं ना, आपके लिए गीजर ऑन कर देती हूँ। इतनी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए। ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ।